टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल 20वीं सदी में एक चमकता हुआ सितारा थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि कंपनी अपने 1,75,000 कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है। बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी थी जिसके ग्राहक उसके बिना रह नहीं सकते थे। बाजार पर बीएसएनएल के एकाधिकार और लोकप्रियता का मंजर ये था कि जब प्राइवेट कंपनियां अपना सिम 20-25 रुपए में देती थी, बीएसएनएल का सिम 2,000 रुपए में ब्लैक में मिलता था। लेकिन एक एक करके बीएसएनएल के ग्राहक उससे दूर होते गए। इसके लिए जिम्मेदार खुद बीएसएनएल ही है। बीएसएनएल का नाम पहले दूरसंचार सेवा विभाग था। 1 अक्टूबर 2000 को इसका नाम बदलकर भारत संचार निगम लिमिटेड कर दिया गया। इसके साथ ही बीएसएनएल एक पीएसयू की तरह काम करने लगा। तर्क ये दिया गया कि इससे बीएसएनएल की कार्य क्षमता बढ़ेगी और ये निजी कंपनियों का मुकाबला अधिक पेशेवर तरीके से कर सकेगी। इसके बाद बीएसएनएल ने तेजी से विस्तार योजनाओं पर काम शुरू किया। बीएसएनएल की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ने 2000 में इंटरनेट, 2002 में 2G मोबाइल, 2005 में ब्रॉडबैंड सेवा और 2010 में 3G मोबाइल सेवा शुरू की। इसके बावजूद बीएसएनएल का घाटा लगातार बढ़ता गया। बीएसएनएल के पास 2000 में 2.8 करोड़ लैंडलाइन कनेक्शन थे, जो लगातार घटते गए। बीएसएनएल की सबसे अधिक कमाई लैंडलाइन कनेक्शन से होती थी। मार्च 2018 में कंपनी का घाटा बढ़कर करीब 8,000 करोड़ रुपए हो गया। आखिर कभी सरकार और ग्राहकों दोनों की चहेती बीएसएनएल दोनों के लिए बोझ क्यों बन गई? आइए उन कारणों की पड़ताल इस वीडियो में करते हैं। दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में मोबाइल क्रांति जोर पकड़ने के साथ ही लैंडलाइन कनेक्शन में तेजी से गिरावट हुई। 2006 और 2007 में बीएसएनएल के 3.8 करोड़ लैंडलाइन ग्राहक थे, जो 2014 और 15 में घटकर 1.6 करोड़ रह गई। जब मोबाइल कनेक्शन लाइफ टाइम फ्री थे, तब बीएसएनएल के लैंडलाइन कनेक्शन का न्यूनतम चार्ज 125 रुपए प्रति माह था। बीएसएनएल ने सन 2000 से लैंडलाइन कनेक्शन तेजी से बढ़ाए, लेकिन बढ़ते कनेक्शन के साथ सर्विस खराब होती गई। आए दिन केबल फॉल्ट और महीनों कनेक्शन ठीक नहीं होने की शिकायत आम हो गई। तंग आकर लोग अपने कनेक्शन बंद कराने लगे। बीएसएनएल का कनेक्शन बंद कराना भी आसान नहीं था। इसके लिए लोगों ने बिल देना छोड़ दिया। इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल ने गाँव में लैंडलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए भारी निवेश किया। बीएसएनएल की 2008 और 2009 की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रामीण लैंडलाइन सेवा पर हर महीने प्रति कनेक्शन 702 रुपए खर्च कर रहा था, जबकि उसे बदले में सिर्फ 78 रुपए मिल रहे थे। सन 2003 और 2004 में कंपनी को ग्रामीण लैंडलाइन सेगमेंट में 9,528 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में दूर संचार सेवाओं के विस्तार और सोशल ऑब्लिगेशन के तहत 1999 की टेलीकॉम पॉलिसी में बीएसएनएल के लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम चार्जेस को माफ कर दिया था, लेकिन इस छूट को 2006 और 2007 में खत्म कर दिया गया। इसके बाद बीएसएनएल को हर साल 3,000 करोड़ रुपए का घाटा होने लगा। रिलायंस जियो द्वारा पेश की गई सस्ती मोबाइल डेटा सर्विस से सभी टेलीकॉम कंपनियां प्रभावित हुई, लेकिन बीएसएनएल पर इसका खास असर पड़ा। अब तक बीएसएनएल के लैंडलाइन कनेक्शन बहुत घट गए थे और इनकी मांग मुख्य रूप से ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए थी। दूसरी मोबाइल ऑपरेटर्स की डेटा सर्विस के मुकाबले बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड सस्ता और तेज था, लेकिन इसकी सेवाएं अक्सर बाधित रहती थी। ऐसे में जियो के रूप में सस्ता विकल्प मिलने पर बड़ी संख्या में लोगों ने बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड छोड़ दिया। इसके अलावा समय समय पर सरकारों ने बीएसएनएल की टेंडर प्रक्रिया को धीमा किया और प्रतिस्पर्धी कंपनियों को फायदा पहुंचाया। यही वजह है कि बीएसएनएल आज इस स्थिति में खड़ी है।